और जो मिलेगा आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेगा देखने को, फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं आज तक एग्ज़ाम में किसी भी जो है संस्था के द्वारा, उन सभी प्रश्न जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं देर न करते हुए नॉर्मल यानी कि सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का जो है मैप है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का यह मैप है, ठीक है, भौगोलिक मैप है। यहाँ पर आप सभी ज़िलों के नाम देख सकते हैं, उनकी स्थिति देख सकते हैं और इर्द गिर्द जो है ये सभी जो है वह कौन से हैं? तो ये सभी जो है प्रदेशी राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य है, जहां पर जनसंख्या की यदि बात करते हैं तो 20 करोड़ के लगभग है। कितनी? तो 20 करोड़ के लगभग है। और यदि हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं जिसमें इसका जो प्रतिशत है वह लगभग में 17% है। ठीक है, 17% जो है लगभग में है, जो कि भारत की जनसंख्या में जो है इसका हिस्सा बन जाता है 100% में। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश है यह जो है चौथा सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। जो उत्तर प्रदेश है यह जो है कई सारे राज्यों से जो है अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, वो जो राज्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको नाम दिखा देते हैं। ये आपका नेपाल हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा जो देश है जो उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल देश। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश आ जाता है, एचपी हिमाचल प्रदेश आ जाता है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है एचआर आ जाता है, हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पर 2 जिलों के साथ में एनसीआर दिल्ली आ जाता है। ठीक है, दिल्ली आ जाता है, यानी भारत की जो राजधानी दिल्ली है यहाँ पर जो है 2 जिलों के साथ यह भी आ जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपका जो क्षेत्र बनता है यह आरजे बनता है, यानी कि राजस्थान बन जाता है। ठीक, और ये जो पूरा क्षेत्र बनता है ना, यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो बनता है ये एमपी का बनता है। कौन सा? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश का बन जाता है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र बनता है सोनभद्र में, ये जो है 36 CH का बन जाता है, छत्तीसगढ़ का। और ये छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में सोनभद्र से ही लगा हुआ जो राज्य है वह है JH, झारखंड। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक राज्य आपको और मिल जाता है बिहार का। ठीक है, बिहार का। तो यहाँ पर हम देखें तो एक जो है देश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, वह है नेपाल। एक जो है यूनियन टेरी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो राज्यों की, तो उत्तराखंड 1 हो गया, हिमाचल प्रदेश 2 हो गया, हरियाणा 3 हो गया, राजस्थान 4 हो गया, मध्य प्रदेश 5 हो गया, छत्तीसगढ़ 6 हो गया, झारखंड जो है 7 हो गया, बिहार जो है 8 हो गया। तो जो है भारत के 9 राज्यों से, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, इतने से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और जो है एक जो है अन्य देश से सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसका नाम नेपाल है। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात करते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। और वह जो जिला है उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है उसका नाम सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, वह भी सबसे उत्तरी जिला है। तो यह भी आप ज़रूर याद रखें, सबसे उत्तरी जिला जो है कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक है, और जो है यह हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है किसी भी राज्य से। ठीक, और यहाँ पर यदि बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है 2 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। एनसीआर के अंतर्गत जो है 8 जिले आ जाते हैं, लेकिन
जो है 2 ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं दिल्ली के साथ। उनके नाम जो हैं वह आपको देखने को मिलेंगे गाज़ियाबाद और जो है गौतम बुद्ध नगर जिसको हम लोग जो है नोएडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 ज़िले जो हैं दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन NCER, ठीक है, NCR बन गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, तो वह जो है नेशनल कैपिटल रीजन जो बनता है NCR, उसमें 8 ज़िले आते हैं। कितने? 8 ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें मेरठ हो जाता है। ठीक है, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो यहाँ पर हम लोगों का सुनने को मिला क्या? शामली। यह जो शामली ज़िला है यह जो है सबसे पश्चिमी ज़िला है। कैसा ज़िला है? तो सबसे पश्चिमी ज़िला है। ठीक है, अब यहाँ पर तो दिल्ली NCR में 8 ज़िले तो आ गए। हरियाणा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो है एक ही ज़िला सहारनपुर। ठीक है, उत्तराखंड के साथ जो है 7 ज़िले आते हैं। कितने? तो 7 ज़िले आते हैं। चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के साथ 7 ज़िले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक सहारनपुर हो गया। ठीक है, सहारनपुर हो गया। दूसरा मुजफ्फरनगर हो गया। तीसरा बिजनौर हो गया। चौथा जो है मुरादाबाद हो गया। पांचवा जो है रामपुर हो गया। और छठा जो है बरेली हो गया। और जो है 7वां पीलीभीत हो गया। तो ये 7 ज़िले जो हैं उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर। दिल्ली से जो है हमने अभी 8 बताया NCR के अंतर्गत, और वैसे ज़िले जो हैं 2 आते हैं, एक गाज़ियाबाद, एक ग्रेटर नोएडा। हरियाणा से जो है जो सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं वो कितने हैं? तो 6 ज़िले हैं। हरियाणा से 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो उनका नाम जो है आपका हरियाणा के अंतर्गत जो है वो आप गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद को छोड़ दीजिए, तो और सभी जो ज़िले बनते हैं वो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जिनमें आपका आ जाता है प्रमुख रूप से वह सहारनपुर आता है, शामली आता है, बागपत आता है। 3 हो गए। उसके बाद जो है आपका गौतम बुद्ध नगर आता है। ठीक, 4 हो गए। उसके बाद अलीगढ़ आता है, 5 हो गए। उसके बाद जो है मथुरा आता है, 6। तो ये 6 जो ज़िले हैं ये जो हैं किससे सीमा साझा करते हैं? तो ये जो हैं हरियाणा से करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से जो है RJ, ठीक है, राजस्थान से केवल जो है 2 ज़िले ही सीमा साझा करते हैं। वो कौन से हैं? तो एक मथुरा हो गया और दूसरा जो है आगरा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, MP। तो मध्य प्रदेश से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो मध्य प्रदेश से ही सबसे अधिक जो है, ठीक है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ 1 ज़िला सीमा साझा करता है। सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 11 ज़िले। वह कौन कौन से हैं? तो आगरा से आप शुरू कर दीजिए। कहाँ से? तो आगरा से शुरू कर दीजिए। आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, इतने सारे यानी 11 ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सोनभद्र में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम सोनभद्र है, जो कि मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, और जो है बिहार से भी सीमा साझा करता है, जो सोनभद्र ज़िला है। ठीक, और सोनभद्र से ही जो है जो छत्तीसगढ़ है वो सीमा साझा करता है, झारखंड भी जो है सीमा साझा करता है। ठीक, और बिहार भी, और MP तो करता ही है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ से केवल 1 ज़िला सोनभद्र, झारखंड से केवल 1 ज़िला सोनभद्र। बिहार से यदि हम बात करते हैं, बिहार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी ज़िला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो बिहार से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो उनका नाम है 7। कितना है? 7 ज़िले। वह कौन कौन से ज़िले हैं? तो सोनभद्र हो गया,
चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया और कुशीनगर हो गया और उसके बाद जो है महाराजगंज हो गया। तो जो है टोटल कितने ज़िले हो गए? तो टोटल 7 ज़िले हो गए जो बिहार राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बलिया है, ये सबसे पूर्वी ज़िला है, ठीक है। सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वह शामली है और सबसे उत्तरी ज़िला जो है वह सहारनपुर है, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी बिंदु की बात करते हैं, वह है कि नेपाल, ठीक है। नेपाल देश के साथ जो है कितने ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं? वह ज़िले जो हैं उत्तराखंड के जो पीलीभीत सीमा साझा करता है वहाँ से शुरू हो जाते हैं कि वो कुल जो है 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका बहराइच हो जाता है, श्रावस्ती हो जाता है, बलरामपुर हो जाता है, सिद्धार्थनगर हो जाता है और महाराजगंज हो जाता है। तो टोटल जो है 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं नेपाल से, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ज़िला आता है उत्तर प्रदेश का वह लखीमपुर खीरी ही आता है और हापुड़ जो है वह सबसे छोटा ज़िला आता है उत्तर प्रदेश का, जो कि एनसीआर के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर जो है बात करते हैं अपने प्रश्न की। ये सारी जो है नॉर्मल डिटेल थी और यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो इसमें हम देखते हैं इसका जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। और इसको जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1937 में जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो है 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी से जो है 1950 से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा, ठीक। इसकी जो है कुल कितनी राजधानियाँ बनी थी? तो जो राजधानियाँ बनी थी वो 4 बनी। कितनी? 4 राजधानियाँ। कौन कौन सी? तो सबसे पहले जो है आगरा बनी थी। आगरा 1836 में जो है आगरा जो है राजधानी बनी थी, किसकी? तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आगरा राजधानी बनी थी। और उसके बाद जो है पहली राजधानी आगरा, दूसरी राजधानी जो है आपकी बनती है वह प्रयागराज बनती है, 1858 में बनती है। कब? 1858 में जो है प्रयागराज राजधानी बनती है, ठीक है। एक ही दिन के लिए बनी लेकिन बनी, ठीक। और तीसरी राजधानी जो बनती है वह लखनऊ बनती है, वह भी आंशिक रूप से 1921 में, ठीक है। 1921 में जो है आंशिक रूप से बनती है 1858 में। और यहाँ पर जो है लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में राजधानी बनती है लखनऊ, और पूर्ण रूप से चौथे रूप में आ जाती है लखनऊ, पूर्णतः बन जाती है कब? 1935 में राजधानी बन जाती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इससे जो है उत्तराखंड राज्य अलग होता है। कब अलग होता है? तो 9 नवंबर को अलग होता है। कब? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हो जाता है। कितने ज़िलों को लेकर? तो 13 ज़िलों को लेकर जो है उत्तराखंड अलग हो जाता है, ठीक है। 13 ज़िलों को लेकर उत्तराखंड अलग हो जाता है, ठीक। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 240,928, ठीक है। यानी कि जो है 2,40,928, ठीक है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और भारत का यह कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो भारत का 7.33% है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में, किलोमीटर की दृष्टि में 2,40,000, ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अक्षांश की यदि बात करते हैं, अक्षांश की बात करते हैं तो 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री जो है 52 अंश, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 36 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 28 मिनट, ठीक है,
23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। किसका? तो उत्तर प्रदेश का। और देशांतरीय विस्तार यदि बात करते हैं तो जो देशांतरीय विस्तार है वह है 77 डिग्री, ठीक है, 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर जो है, ठीक है, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट जो है पूर्वी देशांतर तक जो है इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर याद रखें, हमारे प्रश्नों में टॉप 20 क्वेश्चंस में इनकी भी जानकारी आएगी। यहाँ पर हम भौगोलिक चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं कहाँ से जुड़ेगा, तो शामली से लेकर जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़े जगह आएगा, तो जो है बलिया तक, तो शामली से बलिया तक, ठीक है। यानी कि जो है पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई बन जाती है, पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई बनती है वह 650 किलोमीटर बनती है। कितनी? 650 किलोमीटर। शामली से लेकर बलिया तक, बलिया से लेकर शामली तक 650 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो चौड़ाई जो है सोनभद्र से शुरू हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है, सोनभद्र से हम यदि बात करते हैं या सबसे अधिक जहाँ पर चौड़ाई बनेगी वहाँ से उसका काउंटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर चौड़ाई सबसे अधिक बन रही है, तो यहाँ पर जब इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलो, ठीक है, 240 किलोमीटर जो है उत्तर दक्षिण की जो है लंबाई है। किसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक। तो ये सभी चर्चाएं हमारी उत्तर प्रदेश से नॉर्मली हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक। चलिए, इतना कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इस पर हमने मेहनत की है तो उस मेहनत का जो है फल हमें मिलना चाहिए, ये हमारी आशा है। उस आशा पर आप खरे उतरेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए हम अब देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। तो 4 राज्यों की सीमाएं जो स्पर्श करता है उसका नाम जो है वह है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र है। और यह सोनभद्र जो है 4 राज्यों की सीमाओं को साझा करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। एक तो जो है मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ से, तीसरा जो है झारखंड से और चौथा जो है वह बिहार से सीमा साझा करता है। कौन सा? जो सोनभद्र है। और सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो है सबसे दक्षिणी ज़िला है, ठीक है। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला है, तो यह भी आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो है नोएडा, उसको जो है गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह सही हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोएडा, नोएडा की जो स्पेलिंग बनती है NOIDA बनती है, इसको जो है नोएडा कहते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह नोएडा का जो है पूर्ण रूप होता है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत जो है यह आता है, ठीक है, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना जो है कब होती है? तो 1997 में होती है। कब? 1997 में। बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर इसकी स्थापना या गठन किया गया था। नोएडा दिल्ली से लगभग जो है 19 किलोमीटर, ठीक है, दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली NCR के अंतर्गत भी आता है, जो नोएडा सेक्टर है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए।
उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम जो है पलाश है। क्या है? पलाश है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। कमल आपको पता है, ये भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम जो है वह पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम जो है क्या बनता है? तो ब्यूटिया। क्या बनता है? ब्यूटिया। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या बनता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। मोनोस्पर्मा यह जो है इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? पलाश का। ठीक। पलाश को ढाक या टेसु के नाम से भी जाना जाता है। ढाक या फिर जो है टेसु के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी ऑप्शन में आ जाए आप उसको जो है ज़रूर करके आएँ। तो ढाक या टेसु के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इनसे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 4th नंबर कि भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका मिर्ज़ापुर, यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। मिर्ज़ापुर से। तो भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है। यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्ज़ापुर है। वैसे भी यहाँ पर नैनी प्रयागराज नहीं दिया गया है, तो मिर्ज़ापुर ही आपका सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में सही नहीं है। तो देखिए राज्य वृक्ष जो है वह क्या है उत्तर प्रदेश का? तो राज्य वृक्ष जो है अशोक है। जी बिल्कुल सही है। राज्य पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच जो है यह भी आपका सही है। राज्य पुष्प अभी हम लोगों ने जाना पलाश है। ठीक है। इसको ढाक या टेसु भी कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटेवा जो है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन जो सी है ये भी सही है। राज्य पशु जो है वह नील गाय है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के तथ्य के बारे में सही नहीं है। जबकि राज्य पशु का नाम जो है वह क्या है? तो बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा जो है वह राज्य पशु है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है उसको जो है कथक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर नहीं स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर नहीं स्थित है, तो ऐसा कौन सा शहर है? तो देखिए लखनऊ गोमती नदी के तट पर, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर, अयोध्या जो है गोमती नदी के तट पर। ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर और जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर। तो ये 3 जिले जो हैं गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अयोध्या, यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। ठीक है। जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की जो है कौन सी सीमा या किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मथुरा की लगती है, गौतम बुद्ध नगर की लगती है। ठीक है। और यहाँ पर जो है सहारनपुर इसकी भी लगती है, लेकिन ये जो बुलंदशहर है इसकी सीमा जो है हरियाणा के साथ नहीं लगती है।
उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह हरियाणा के साथ 6 जिलों के साथ लगती है, जिनमें जो है सहारनपुर हो गए, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्यों से प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 9 जो है राज्यों से सीमा साझा करती है। यह आपको जानकारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में जो है वह क्या नहीं है? तो ध्यान दीजिए क्या नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में जो है आपको तीर भी मिलेगी, धनुष भी मिलेगी, मछली भी मिलेगी, लेकिन मोर जो है यह भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ना कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर तीर, धनुष, मछली आपको मिलेगी, ठीक। 2 मछलियाँ होंगी ऐसे ऐसे बनी हुई, ठीक है। और यहाँ पर जो है धनुष तीर का इस्तेमाल किया गया होगा, यह उत्तर प्रदेश का चिन्ह है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह जो है मछली एवं धनुष तीर है। इसमें जो है एक वृत्त में किसमें एक वृत्त में जो है ऊपर की तरफ जो है क्या है, धनुष तीर और बीच में बहती गंगा है, ठीक है। यानी कि जो है ये धनुष तीर है, ठीक। और इसमें जो है बीच में क्या है, गंगा बह रही है और इधर जो है एक मछली है और इधर एक मछली है, ठीक है। तो यह जो है गंगा यमुना नदियाँ तथा नीचे दाएं व बाएं तरफ 2 मछलियां हैं। इसे जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 1983 में। कब? 1983 में स्वीकृत किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य की सीमाओं को साझा करता है? तो वह है अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश जो कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ सीमा साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश जो है वह करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। वह राज्य कौन से हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है? तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कौन कौन से। तो जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और एक नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक। 10वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है चौथा है। कैसा है? चौथा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहला स्थान रखता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह चौथा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो चौथा यहाँ रखता है, तो पहले स्थान पर कौन आएंगे? तो पहले स्थान पर जो आ जाता है वह सबसे बड़ा राज्य है भारत का, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, ठीक। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पर जो है वह आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाता है। तीसरे पर जो है आ जाता है महाराष्ट्र और चौथे पर आ जाता है आपका जो है उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा जो राज्य है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका नाम जो है गोवा है। क्या है? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है वह जो है कौन सा है? तो सिक्किम है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम राज्य सबसे छोटा है, ठीक। चलिए, भारत का सबसे जो है बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका नाम जो है लद्दाख है। क्या है? लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा लेकिन कौन सा है? तो उसका नाम जो है लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। चलिए 11वां प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, किस शहर को खिलौने का शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों को
खिलौनों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम जो है ग्रेटर नोएडा है। क्या है? ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। ग्रेटर नोएडा यह जो है मेरठ से संबंध रखता है, मेरठ से सीमा साझा करता है इस वजह से। और आपको पता है कि जो मेरठ है यहाँ पर अधिकतर खेल के सामान बनाए जाते हैं, खेल नगरी हम कह सकते हैं मेरठ को। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। जबकि यहाँ पर कानपुर की यदि बात करते हैं तो कानपुर में जो है क्या बनता है, तो कानपुर जो है चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद जो है इंजीनियरिंग सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक, जिसको नोएडा कह सकते हैं, कहते हैं, यह रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वह सहारनपुर को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, और जो है यदि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य की बात करते हैं तो उसका नाम जो है मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, बिठूर जो है गंगा नदी के तट पर है, जो कि कानपुर से लगा हुआ क्षेत्र है। बिठूर यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, लेकिन जो जौनपुर है यह सई नदी के तट पर स्थित है। तो नहीं, जो जौनपुर है यह सई नदी के तट पर स्थित नहीं है। यह जो जौनपुर है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है आपका वह इनकरेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वह मुरादाबाद है। मुरादाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग जो है यहाँ मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल नगरी के नाम से, जहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद जो है यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए, और मेरठ जो है वह खेल के सामान के लिए, सहारनपुर जो है वह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और मिर्ज़ापुर की जो है कालीनें बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश का नाम जो है क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो है वह नाम क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद जो है संयुक्त प्रांत बनता है, संयुक्त प्रांत रहता है। ठीक है, कौन सा? 1937 से लेकर 47 तक जो है संयुक्त प्रांत रहता है। 47 तक क्या, और 50 तक। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी के नाम से जो है बन जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 16 नंबर। कहता है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में जो है किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है उसको हम आप जानते हैं हिंदी है प्लस जो है उर्दू है। ठीक है, हिंदी है प्लस उर्दू है राजकीय भाषा जो उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर राजकीय कार्यों में किस भाषा का हम प्रयोग करेंगे? तो हिंदी। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, जो उर्दू है यह दूसरी जो है राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन जो सी है आपका वह सही हो जाता है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पर है?
तो कानपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर हम देखते हैं गोमती नदी के तट पर स्थित जो शहर है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यह एक गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। जो मथुरा है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर। जो आगरा है यह भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जो वाराणसी है यह जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जो लखनऊ है यह गोमती नदी के तट पर स्थित जो है शहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 19 नंबर। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी कि विगत काल के संयुक्त प्रांत के समय जो है पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो पहले गवर्नर जो है वह कौन थे? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सरोजिनी नायडू करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत जो है उत्तर प्रदेश यानी कि विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर जो है वह सरोजिनी नायडू थी, और भारत की भी पहली राज्यपाल जो है वह सरोजिनी नायडू थी। महिला राज्यपाल पहली सरोजिनी नायडू ही थी, जिनका जो है कार्यकाल 15 अगस्त से, कब से? 15 अगस्त से लेकर जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर, ठीक है, 1947 से लेकर जो है 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 1949 तक जो है इनका कार्यकाल था। इनके पश्चात जो है बीबी मलिक साहब आते हैं। ठीक है, इनके पश्चात बीबी मलिक साहब आते हैं। ठीक, और वह जो है एवं HP मोदी आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत जो है 1937 से लेकर, संयुक्त प्रांत जो बनता है वह 1937 से लेकर जो है कब तक बनता है? तो 1937 से लेकर 1950 तक के लिए संयुक्त प्रांत बनता है। 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही जो है यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है, हमारे आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो देखते हैं इसका जो है सही उत्तर क्या आता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है कुल 403 सदस्य हैं। कितने? 403 सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें जो है एक एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, एक एंग्लो इंडियन होता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है 403 प्लस 1, यहाँ पर 404, ऑप्शन जो भी है आपका सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है 403 जो है निर्वाचित होते हैं, और एक एंग्लो इंडियन यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा में 403, ठीक है, जबकि विधान परिषद में जो है कितनी है? तो 100 है। विधान परिषद में 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। लोकसभा की 80 है, विधान परिषद की 100 है, विधानसभा की 403 है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वह कितनी है? 31 है, जो कि सभी मामलों में हर, चाहे वो विधानसभा की हो, विधान परिषद की हो, लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, हर एक मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है सदस्य की संख्या के मामले में। वर्तमान में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 403 ही है, जो एक ये बढ़ रही थी 404, यह घट चुकी है। एंग्लो इंडियन का सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। 403 विधानसभा सीट है जो है, 100 विधान परिषद है, लोकसभा की 80 है, और
राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस देखा जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आखिरी जो प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर देखा हम आपको बता देते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। ठीक, तो ये कंटेंट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है एग्ज़ाम डेज जो है हमारा यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम डेज, जहाँ पर आपको डेली कंटेंट मिलता है। तो यह कंटेंट आपके एग्ज़ाम बेस होता है। तो यह कंटेंट आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इसमें हमारी मेहनत लगी है, उस मेहनत का फल हमें मिले यह हम चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।